जोड़ने का नाम है शिव योग। सोई हुई चेतना को जगाने का मार्ग है शिव योग। लोक परलोक के गहनतम रहस्यों को जानने का माध्यम है शिव योग। तो कीजिए शिव योग की संजीवनी शक्ति का अमृत पान बाबा शिवानंद जी के साथ। अगर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो गुरु हमेशा तुम्हारे पास है, तुम्हारे भीतर ही है वो तत्व, उसको जगाना है। परमात्मा बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है, उसको जगाना है। बाहर तो वो इसलिए तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हें अभी अभ्यास नहीं है अपने चेतना की आवाज को सुनने का, इसलिए वो बाहर आकर के खड़ा हो जाता है और तुमको 5 इंद्रियों के द्वारा, तुम्हारे को तुम्हारी वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमको बताता है। हमेशा कनेक्शन बनाए रखना, ये याद रखना, हमेशा कनेक्शन बनाए रखना। जितना तुम कनेक्शन बनाए रखोगे अपने गुरु से, अपने भगवान से, उतना तुम्हारी शक्ति बड़ी रहेगी। और कनेक्शन तोड़ना नहीं। टूटता कैसे है? जब भावना अशुद्ध आती है। जब भावना अशुद्ध होती है एकदम डिस्कनेक्शन हो जाता है। और जब तक भावना शुद्ध होगी तुम्हारा कनेक्शन बना रहेगा। इसलिए बोल में जब बोलो तो भावना शुद्ध, जब सुनो तो भावना शुद्ध, जब सोचो तो भावना शुद्ध, जब करो तो भावना कैसी? प्योर इंटेंशन। तुम तो श्री विद्या के साधक हो, तुम्हारे लिए तो सभी कुछ अच्छा ही अच्छा होना है। और जो अज्ञानतावश जो प्रारब्ध भोग पैदा कर लिया था उसको हटा देना। जलन की भावना कभी नहीं लेके आना, किसी के प्रति भी जलन की भावना नहीं लेकर के आना। द फीलिंग ऑफ जेलस इज वेरी नेगेटिव। जो कोई ऊपर उठना चाह रहा है उसको उठने दो, मर्जी उसकी। जो नहीं उठना चाह रहा उसको नहीं उठने, जो भी है। तुम क्या चाह रहे हो तुम उसकी चिंता करना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो तुम चाहते हो तुम सिर्फ उसी पर ध्यान करना। बाहर जो कोई चाह रहा है, बाहर जो कोई कर रहा है उसकी परवाह नहीं करनी, उससे कनेक्ट नहीं होना। हमारा कनेक्शन हो जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। संस्था, धार्मिक संस्था में ही ये गुरु के और ज्यादा पास आ रहा है। पहले इसको थोड़ा सा तराशते हैं हम, काट पीट के छोटा करते हैं, लेकिन दोष लग जाएगा। वो गुरु भाई है जो गुरु के पास आना चाह रहा है, तुम उसको काटोगे तुम्हारे को, तुम्हारा भी जो आध्यात्मिक पतन होगा। कभी नहीं करना। किसी से द्वेष नहीं करना। राग द्वेष ये कष्ट का कारण बनते हैं, ये दुखों का कारण बनते हैं। राग, द्वेष, जेलस। मनुष्य 2 ही चीजें जीवन में हमेशा ऑन करता है, दोनों में से एक चुनने का अधिकार है, या तो ब्लेसिंग या कर्स। ईदर ब्लेसिंग और कर्स, दिस इज व्हाट यू अर्न। अगर कोई उठने की कोशिश कर रहा है और तुम कहते हो वाह वाह चलो उठ रहा है, भगवान इस पे कृपा करे, तो प्रकृति तुम पर आशीर्वाद भेजती है कि तुम्हारे को उठना अच्छा लगता है, उन्नति अच्छी लगती है, गुरु के पास होना अच्छा लगता है, परमात्मा के पास होना अच्छा लगता है। तुम भी जाओ, तुम भी और पास चले जाओ, तुम भी और उपलब्धि पैदा करो। और जैसे ही ओहो अच्छा इसको तो ठीक कर दें हम 2 मिनट में, तो व्हाट वी हैव अर्न द कर्स। प्रकृति कहती है इसको उठना अच्छा नहीं लगता,
इसको बढ़ना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये औरों को देख करके दुखी हो रहा है। तो इसकी भी वृद्धि रोको, इसका भी स्वास्थ्य रोको, इसकी भी सफलता रोक दो। तो ये सोच लो, हमेशा दो चीजों में से एक चुनना है हमको, ईदर द ब्लेसिंग और द कर्स। लोग कंपटीशन को देख के दुखी हो जाते हैं, अरे माय गॉड वो आगे बढ़ गया, उसको खींचना होगा। कभी किसी से कंपीट नहीं करना, ये बाबा का सिद्धांत है, शिव योग का सिद्धांत है। अगर कभी कंपीट करना है तो अपने आप से करना। ऑलवेज कंपीट विद योर ओन सेल्फ। जो मैं कल था आज मैं उससे और अच्छा हुआ कि नहीं, जो मैं आज हूं मैं कल उससे और पवित्र होऊंगा कि नहीं। पवित्रता, अच्छे का मतलब अहंकार की तरफ नहीं जाना, अच्छे का मतलब गलत नहीं समझ लेना। प्योरिटी, प्योरिटी तुमको बढ़ा देगी, प्योरिटी तुमको अनंत की तरफ विस्तार कर देगी। ओनली सीक द प्योरिटी, वही तुम्हें वृद्धि देगी, वही तुम्हें ताकत देगी। जितना प्योरिटी, क्योंकि प्योरिफिकेशन इज द प्रोसेस। जो स्थूल शरीर है इसको अगर आपने पकड़ करनी है, इसको सिद्ध करना है, तो प्योरिफिकेशन, शरीर की शुद्धि, प्राण की शुद्धि, तत्व की शुद्धि, मन की शुद्धि। और ये मनन, श्रवण और संकीर्तन, ये तीन चीज से, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं और जो करते हैं, ये चार चीजें अगर शुद्ध होंगी, जो सुनना है तो शुद्ध ही सुनना है, अशुद्ध को सुनना ही नहीं। जो बोलना है शुद्ध ही बोलना है, अशुद्ध को बोलना ही नहीं। अशुद्ध बोलने का मतलब उसके पीछे भावना क्या है। बोल बहुत मीठा भी हो सकता है, बहुत स्वीट लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन भावना इम्प्योर भी हो सकती है। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, दोज हु आर वेरी स्वीट स्पोकन, लेकिन भावना छुरी की तरह है, आघात पहुंचाने की है, जख्म देने की है। वो औरों को तो पता नहीं कितना देते, लेकिन मैंने हमेशा उन्हीं को जख्मी पाते हुए देखा है, उन्हीं को छटपटाते हुए अपने घावों से घिरे हुए देखा है। औरों को तो अहित वो कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन उनका ही सर्वनाश होते देखा है। जो भी तुम देते हो प्रकृति उसका कई हजार गुना तुमको वापस देती है। ये याद रखना, शिव योग के सिद्धांतों को याद रखना। जो भी तुम देते हो उसका कई हजार गुना तुमको वापस मिलता है। अगर खुशी देते हो तो कई हजार गुना खुशी वापस मिलती है। अगर दुख देते हो तो कई हजार गुना दुख वापस मिलता है। अगर किसी की उन्नति को देख करके खुशी होती है तो तुम्हारी भी कई हजार गुना उन्नति होती है। अगर किसी की उन्नति को देख करके क्रोध आता है और उसको बिठाने की कोशिश करते हो तो कई हजार गुना तुम्हारी उन्नति भी नीचे गिर जाती है। अगर सुख चाहिए तो सुख बांटना, अगर प्यार चाहिए तो प्यार बांटना, अगर सहायता चाहिए तो सहायता देना। दुनिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारे को सहायता करने के लिए, लेकिन हम कर्ता भाव लेकर के आ जाते हैं। भक्ति भाव लेकर के आओ, श्रद्धा भाव लेकर के आओ, सेवा भाव लेकर के आओ। कर्ता पुरुष तो वो है, मैं तो उसी का एक अंश हूं, मैं तो उसी का प्रतिबिंब हूं। जो वो है वही मुझे करना है। जो मेरा शिव है, जो मेरी मां है भगवती, वही मुझे करना है, उसके विरोध में नहीं जाना। और अगर चाहिए कि लोग तुम्हारा विरोध करें, तुम लोगों का विरोध करना शुरू कर दो। अगर चाहिए कि लोग तुम्हारी निंदा करें तो तुम लोगों की निंदा करनी शुरू कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई अहित करे, लोगों का अहित करना शुरू कर दो। बस आसान, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इज एज सिंपल एज द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज द फिलॉसफी ऑफ शिव योग।
और अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भला हो तो तुम औरों का भला करना। औरों के भले में अपना भी आता है, औरों में ये शरीर भी आता है, ये शरीर भी तुम्हारा है। जैसे तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बहन हैं, तुम्हारे माता पिता, उसी प्रकार से ये शरीर भी तुम्हारा है, ये मन भी तुम्हारा है। इस मन का भी भला करना को मैं तो औरों का कर करके बर्बाद हो गया। तुमने अपने को तो बर्बाद कर रहे हो, अपने मन को तो बर्बाद कर ही रहे हो, तो तुमने कहां भला किया? तुम शरीर को तो बर्बाद कर ही रहे हो। ये शरीर जो तुम्हारे सेवक है, तो तुमने कहां भला किया? तुमने तो शुरुआत ही जो तुम्हारे सबसे नजदीक है उसकी शुरुआत ही तुमने उसका कबाड़ा करने के लिए कर दिया। तो कहां कह सकते हो कि तुमने भला किया? इसलिए जरा सिद्धांत बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लेना। तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा है। तुम ये मन नहीं हो, ये मन तुम्हारा है। तो हित करने निकलो, भला करने निकलो, तो पहले इस शरीर का भला करना, पहले इस मन का भला करना। उसके बाद जो तुम्हारी इमीडिएट फैमिली है, जहां तुम्हारी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पति है तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पत्नी है, फिर उसके माता पिता हैं, फिर उसकी संतान है। जो पत्नी है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पति है, फिर उसकी संतान है, फिर उसके माता पिता, फिर उसके बाद भाई बहन और समाज आता है। द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। द चैरिटी मीन्स फर्स्ट दिस फिजिकल बॉडी। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ये जो शरीर पाया, इस शरीर के लिए क्या कर रहे हो? अपेक्षा तो बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ पाने की कर रहे हो, लेकिन भोगोगे किससे? जो तुमने पा लिया उसको भोगोगे किससे? इस शरीर ये माध्यम है तुम्हारा, ये भोगने का। तो क्या शरीर की शुद्धि की बात करी? क्या जी नहा लिए, बाहर से हंडिया मांजने से कुछ नहीं होता, हंडिया अंदर से भी साफ करनी है। उसके लिए योग करना होगा, वो प्राण क्रियाएं, प्राणों को साधना होगा, ये तप करना होगा, ये साधना करनी होगी। अपनी कुंडलनी, अपनी चेतना, श्री विद्या साधना जब करोगे वो उठेगी, शुद्धि होगी। ये स्थूल शरीर साध लोगे, योग शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। ये योग शरीर साध लोगे, सिद्ध शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। ये सिद्ध शरीर साध लोगे तो तुम तो चमत्कारी मनुष्य हो जाओगे। नाद शरीर में, मंत्र शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। ये मंत्र शरीर को साध लोगे तो ज्योतिर्मय शरीर में परिवर्तित हो जाओगे। यू विल बिकम द बीइंग ऑफ लाइट विद द फिजिकल बॉडी। देन इट इज बाउंड्रीलेस। तब कुछ भी जो है तुम्हारे को पकड़ नहीं सकता, कुछ भी लिमिटेशंस तुम्हारे आगे नहीं आ सकती, तुम तो बढ़ जाओगे। मेरा बाबा सुबह सैर करने निकलता था समुद्र के किनारे, तो पहले तो रेत के ऊपर चलता था, फिर चलते चलते उसको ध्यान ही नहीं रहता था, वो पानी के ऊपर चलना शुरू हो जाता था। वो बड़ी स्पीड से समुद्र के बीच में वॉक करता हुआ जाता, तैरता हुआ नहीं, वॉक करता हुआ, वो वॉक करके वापिस आ जाता था। जब ये शरीर को साध लेते हो, व्हेन यू एंटर इनटू फोर्थ डायमेंशन और हायर देन द फोर्थ डायमेंशन ड्यूरिंग योर लिविंग टाइम, तो ये जो थर्ड डायमेंशन के जो लॉ है, जो ग्रेविटेशन जो है, जो स्पेस है, जो टाइम है, ये सब पार हो जाते हैं, तुम इससे पार हो जाते हो। ये जीते जी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उपलब्धियां करो और चमत्कार दुनिया को दिखाना शुरू कर दो। ज्यादा भीड़ चमत्कार की इकट्ठी करोगे तुम्हें गिरा देगी, वापस पतन हो जाएगा। छुपा के रखना अपने आप को, ज्यादा शो नहीं करना, साधारण बनना। जितनी और ज्यादा पवित्रता आए उतना और ज्यादा साधारण बन जाना, और पवित्रता आए तो और बच्चे की तरह एकदम आम पुरुष से भी जो है और ज्यादा आम हो जाना। लेकिन इस जीवन को जब आए हो तो जो तुम्हारा उद्देश्य है, वो जो जर्नी है फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट, उसको पूर्ण जरूर कर लेना। उसके लिए जीवन की एक शैली, योगस्थ कुरु कर्माणि, हमेशा योग की स्थिति में रहना। तो योग की स्थिति, वो जो शिव योग के सिद्धांत हैं,
वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो तुम्हारे हर एक्शन में पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको तुमने रेडिएट करना है। हर शब्द में तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए। खाली ध्यान के समय मंत्र जप रहे हो और उस समय पॉजिटिव एनर्जी, और उसके बाद आंख खोलते ही नेगेटिव एनर्जी, तो थोड़े दिन में इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का अभ्यास हो जाएगा कि ध्यान में भी जो है तुम नेगेटिव ही सोचोगे। क्योंकि अब समय मिला है शांत होकर बैठने का, आंख बंद करने का, और जो भाव होगा वही ऊपर आ जाएगा। उसी समय भी उठा पटक, इसको पीट दूं, उसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं। कुछ लोग आके बोलते हैं बाबा जी जितना मैं ध्यान में बैठता हूं एकदम पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। क्यों होती पीड़ा? क्योंकि उस समय तुम ध्यान तो मेरे को तो बोल रहे हो, ध्यान कर रहे हो, और जो मैं तुमको देख रहा हूं तुम तो मारपीट कर रहे हो। जब घूंसे लात तुम्हारे चल रही है तो तुम खाओगे भी, और खाओगे तो पीड़ा भी हो रही है। पास्ट इंसिडेंट्स जो हैं, जो तुमने पकड़ रखे हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं। इसलिए बॉडी एक हो रहा है। लेट गो ऑफ इट, लेट गो ऑफ इट। जितना उसको कस के, क्योंकि वो शक्तियां सामने आती हैं, वो तुम्हें रिलीज कराना चाहती है। उस समय युद्ध छिड़ जाता है। किसका? वो शक्तियां जो तुम्हारे को मुक्त कराना चाहती हैं, और तुम जो मुक्त होने वाले हो, तुम कहते हो मैं मुक्त नहीं होऊंगा। हटा के देखो मेरी मुसीबत, हटा के देखो मेरा प्रारब्ध भोग। और वो बोले नहीं, तुम्हारे पे गुरु कृपा हुई है, छोड़ इसको। वो कहना मैं नहीं छोड़ूंगा। दो जने लड़ रहे हैं, और जो तुम हो, तुम अपनी मुसीबतों की तरफ से लड़ रहे हो कि ये मुसीबतें नहीं, इनका अहित नहीं होने दूंगा, इनको मुझे भोगना है। ऐसा नहीं होने देना। ज्ञान को प्राप्त करो, पवित्रता को प्राप्त करो, प्रेम करो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, एंड आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। आई फॉरगिव एवरीवन, I accept everyone the way they are, and I love everyone unconditionally. ये 3 मंत्र हैं सिर्फ। ये 3 मंत्र तुम्हारे इसमें भी हैं, श्री विद्या की। ये डिकोड कर रहा हूं मैं इसको। मैं अपने को क्षमा करता हूं, मैं सभी को क्षमा करता हूं। मैं अपने को जैसा भी हूं स्वीकार करता हूं। जो सब लोग जैसे भी हैं, मैं सबको स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं सभी से अनकंडीशनल प्रेम करता हूं। सिर्फ इतनी सी तो बात है। सिर्फ इतना सा तो अपने जीवन में ले आओ, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। हर कर्म, हर मुसीबत, हर बीमारी, हर दरिद्रता, हर कष्ट, हर असफलता, सिर्फ ये 3 चीजों से। मैं किसी को क्षमा नहीं करता, मैं अपने आप को क्षमा नहीं करता। मैं अपने आप को नहीं स्वीकार कर सकता, मैं औरों को नहीं स्वीकार कर सकता। मैं अपने को प्रेम कभी नहीं कर सकता, मैं औरों को तो प्रेम कभी नहीं कर सकता। आई हेट एवरीवन, आई हेट माई सेल्फ, आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड डोंट एक्सेप्ट माई फैमिली मेंबर्स, दे आर हॉरिबल। I can't forgive myself, I can't forgive anyone. They are so bad, they have done so bad to me. मैं क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए ये सारी पीड़ाएं सिर्फ ये 3 चीजों से हुई। बाबा ने ये सब देखा, भीतर, हर एक के भीतर घुस के देखा। हर की मुसीबत के अंदर जो बीज है, ये तीसरे के अलावा चौथा बीज है ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम